राधे राधे सभी दोस्तों को। मैं जा रहा हूँ आज गोवर्धन जी परिक्रमा करने। परिक्रमा के लिए मैं बस स्टैंड पे आ गया हूँ। यहाँ आके मेरे पास पानी की बोतल नहीं थी, तो मैं दुकान पे जाके पहले पानी की बोतल लेता हूँ, भाई साहब को पैसे देके। तब तक हमारी बस आ जाती है और मैं बस में बैठ जाता हूँ। एक चीज़ का डर था कि सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, पर सीट मिल गई और हम फटाफट निकल गए वहाँ से गोवर्धन जी के लिए। बस में सवारी कम ही थी, हवा मस्त चल रही थी, बारिश का मौसम था, तो मैं अपने एक जोड़ कपड़े लेके आया था कहीं गीले हो जाए तो। मैं फाइनली पहुंच गया गोवर्धन जी। तो अकेला था तो अच्छा फील हो रहा है। ये सामने यहाँ से छोटी परिक्रमा वाला मार्ग है। मैं तो सबसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी आए तो यहाँ अकेले ही आए गिरिराज जी की परिक्रमा करने। कहीं भी जाए, वृंदावन ब्रज में जो आ रहा है ना, अकेले ही आए। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आ गया हूँ, यहाँ से परिक्रमा चालू होती है। तो मैं पहले जाता हूँ अपने चप्पल रखने। बैग में तो ज़्यादा वजन नहीं है, कहीं बारिश होगी तो बैग नहीं रखूँगा। मैं अपने चप्पल यहाँ रख देता हूँ। चप्पल रख के यहाँ से रसीद लेके और निकल जाता हूँ परिक्रमा के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये दान घाटी वाला मंदिर है। ये मंदिर है, यहीं से परिक्रमा चालू होती है। तो मैंने यहीं से दंडवत करके और अपनी परिक्रमा चालू कर दी। यहाँ से मेरे को 1-1.5 किलोमीटर चलना था। उसके बाद में मेरे को कच्चे मार्ग में जाना था। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के संत महात्मा के दर्शन किए। उसके बाद में ये बंदर हैं कन्हैया जी के सखा, थोड़ी देर इनसे करी, थोड़ा ज्ञान दिया। ज्ञान में दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, आपको सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना अच्छा नहीं है, पहला वीडियो है मेरा, तो ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं दे दूँ आके सल्टा के। और फिर यहाँ से अब आगे चलेंगे अपन। आगे चल के श्री गया प्रसाद जी की समाधि आएंगी, उसके दर्शन कराऊंगा आपको। वैसे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से कहीं उठ के जाऊँ नहीं, क्योंकि ये जो सुकून है ना यहाँ, और गिरिराज जी और ये इनके सखा, उधर माता बहन है, ये देखो, एक स्वर्ग सा फील हो रहा है। इसके बाद में निकल गया और आ गया गया प्रसाद जी की समाधि पे, जहाँ भी कीर्तन हो रहा था श्री गिरिराज बाबा। तो मैं यहाँ थोड़ी देर बैठता हूँ, कीर्तन सुनता हूँ। और उसके बाद में मैं अभी आपको बताऊंगा जहाँ महाप्रभु ने समाधि ली थी। तो उनका एक समाधि स्थल बना हुआ है। तो यहाँ मतलब जब भी कोई भी आए ना परिक्रमा करने, तो एक बार यहाँ जरूर आए, आके महाप्रभु के समाधि पे दंडवत करें, थोड़ी देर यहाँ बैठें और इन लता पत्ता को प्रणाम करें। उसके बाद में अपनी परिक्रमा, मैं 4-5 बार आया हूँ। तो मैं पहले पहले मेरे को पता नहीं था, तो उसके बाद में मैं एक बार नहीं आया। उसके बाद में जब भी आता हूँ, हर बार यहाँ आके दंडवत करके और फिर जाता हूँ परिक्रमा करके। यहाँ आपको अद्भुत संत के भी दर्शन होंगे गिरिराज जी की तलेटी में। ये एक समाधि स्थल है जहाँ पे वो महाप्रभु रहते थे, ये इनका समाधि स्थल बनाया हुआ है। उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। मैंने दर्शन कर लिए, आपको भी दर्शन करवा देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो आप फिर बोल दो कि आपने आपने कर लिया, मैं करवाया नहीं, तो आपको दर्शन करवाता हूँ। मेरी तो हाथ जोड़ की विनती है, जो भी आए ना परिक्रमा करने, एक बार यहाँ जरूर आए। यहाँ आके जरूर मत्था टेक के महाप्रभु को दो भगवान के नाम जो भी आपको अच्छे लगे हो तो सुना के, और फिर यहाँ से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। उसके बाद में मैं निकल गया हूँ वहाँ से, कच्ची परिक्रमा में आ गया हूँ। तो यहाँ आओगे ना आप परिक्रमा करते समय, मतलब ऐसा सोचो मन में कि वही युग चल रहा है, कृष्ण भगवान के टाइम का ही वही ये वन है। और उनकी लीलाओं का आप यहाँ वर्णन, मतलब मन में ऐसा क्या बोलते हैं वो करो। जैसे जैसे आप चिंतन करोगे ना, आपको सेम वो की वही छवियां नजर आने लग जाएगी। वही लता पता है, वही वन है, वही वृक्ष हैं, वही गिरिराज जी। और कच्ची परिक्रमा का तो मतलब आनंद ही कुछ और है। यहाँ बहुत संत जन, बहुत रसिक जन आपको मिलेंगे। पता है, मैंने एक ही बार, फर्स्ट बार ही खाली बाहर वाली जो रोड वाली परिक्रमा है वो करी थी। उसके बाद मैं कभी बाहर नहीं गया, जब से मेरे को अंदर वाली के बारे में पता चला। क्योंकि बाहर एक तो बहुत भीड़ भाड़ है, और ये ऑटो वाले जो देखो जो पी 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 पी। यहाँ सुकून है,
यहाँ हम यहाँ अंदर वाली परिक्रमा करके अंदर वाले मार्ग में आके हम फील कर सकते हैं कि सही में जो सुकून जो होता है ना भाई, वो यहाँ आके मिलेगा। तो पैरों को आराम है क्योंकि बालू है, और ऊपर से ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये स्वर्ग में नज़ारे नहीं दिखेंगे तुमको जो यहाँ परिक्रमा में देखने को मिल जाएंगे। ये श्रीनाथ जी का मंदिर है प्राचीन, जहाँ बताते हैं कि श्रीनाथ जी मेवाड़ से अभी भी रात्रि में शयन करने यहाँ आते हैं। अभी उस साइड से मैं दिखाऊंगा आपको। ये गिरिराज बाबा है, इनके आप दर्शन करो। और वो मंदिर है जिनकी मतलब कहावत है, और मैं एक बार जाके भी आया था तो बताया था कि यहाँ रात्रि में श्रीनाथ जी यहाँ शयन करने आते हैं। और उसके बाद में ये देखो सखा, बहुत है ये सारे गिरिराज जी की तलेटी में ची चा मतलब अलग ही है इनका। उसके बाद में मैं भी थोड़ा थोड़ा थका थका सा महसूस कर रहा हूँ। और अब एक मंदिर आया है लुक लुक दाऊ जी का, तो मैं उसके भी आपको दर्शन कराता हूँ। मैं भी फर्स्ट बार ही आ रहा हूँ। ये देखो, ये बिल्कुल गिरिराज जी के ऊपर है, मतलब एकदम शिखर पे बना हुआ है। मैं पहली बार ही आया हूँ। और यहाँ से दूसरी साइड के नज़ारे देखो आप भाई साहब, सूरज एकदम लाल लाल हो रहा है, अपनी किरणों से प्रकाश फैला रहा है। मैं फर्स्ट बार आया हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठ के पाँव को थोड़ी शांति देता हूँ। आप तब तक ये नज़ारे देखो। ये नज़ारे आपको कहीं चले जाओ, जो आनंद गिरिराज जी की तलेटी में आएगा वो कहीं नहीं आएगा। तो मैं वापस यहाँ थोड़ी देर बैठा हूँ, वापस वही ज्ञान दे रहा हूँ। तो ज्ञान तो आपको चाहिए नहीं चाहिए तो भी अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि मेरे को बराबर बोलना नहीं आता। अगर आप सपोर्ट करोगे अच्छा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। पर मैं खुद नर्वस हूँ। ऐसा लगता है कि मेरे को जो जानकारी है वो सही है कि नहीं है, क्या है। फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये गिरिराज जी है, तो इंद्र के प्रकोप से उन्होंने उठाया था, यहाँ सबकी जान बचाई थी, इसके बारे में बता रहा हूँ। और ये जो मंदिर है ये बलदाऊ जी का है, तो मतलब बलदाऊ जी का बलराम जी का होगा ये, तो कृष्ण भगवान के बड़े भैया थे उनका होगा। इसके बाद में मैं वापस उतर जाऊँ नीचे की तरफ, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है और अभी परिक्रमा बहुत बाकी थी। तो दर्शन आधे होंगे आधे नहीं होंगे, जैसे भी होंगे मैं आपको दर्शन कराऊंगा। मैं आपसे फिर एक बार कहता हूँ, ब्रज आइए अकेले आइए, किसी को मत लाइए साथ, घरवाली को भी नहीं लाना, किसी को नहीं लाना साथ में। आप अकेले आइए और यहाँ के आनंद लीजिए। ये आनंद आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बार बार मैं यही कह रहा हूँ, आप अकेले आइए, अकेले आके यहाँ महसूस करिए इनको। और जब तक आप महसूस नहीं करोगे ना, एक बार आपने महसूस कर लिया, आप कहीं के नहीं रहोगे। तो मैं परिक्रमा में ये भगवान आपको पूंछरी के लोटा के आसपास मिल ही जाते हैं, जो संत हैं, बहुत रसिक है, अच्छे संत है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के, फिर इन्होंने भजन गाया है, थोड़ी देर मधुर वाणी इनकी सुनी। अब इनका भजन भी मैं सुना दूं, पर जो मेन ऑडियो ट्रैक है वो मैंने बंद कर रखी है, मेरे को बराबर एडिट करना भी नहीं आता, धीरे धीरे सीखूंगा। तो जो इनका भजन है बहुत प्यारा भजन है, मैंने यूट्यूब इस पे चैनल पे डाला हुआ है, आप चाहो तो जाके सुन सकते हैं। उसके बाद में मैं आ गया पूंछरी का लोटा। तो यहाँ इतना पानी भरा हुआ था कि मेरे तो घुटने तक पानी आ रहा था। मैं वहाँ गया नहीं, दूर से दर्शन कर लिए। ये देखो आप कितना पानी है। आराम आराम से यहाँ से निकला मैं। उसके बाद में एक श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो अपने सीएम भजन लाल जी के इष्ट हैं। तो मैं अंदर जा रहा हूँ, देखे अगर मंदिर खुला होगा तो आपको दर्शन कराऊंगा, अगर मंदिर बंद होगा तो फिर कोई बात ही नहीं, अगली बार, क्योंकि अंधेरा हो गया है, मेरे हिसाब से बंद होना हो गया होगा। तो मैं पहुँच गया हूँ और वही हुआ, मंदिर बंद है। मैं पहले आया था तब, मैं दिन में आया था तब मंदिर चालू था, तो मैं दर्शन करके गया था। अब फिलहाल तो मंदिर बंद हो गया है। तो कुछ नहीं, अगली बार जब भी आऊँगा, अगली बार ज़रूर आपको दर्शन कराऊँगा। तब तक के लिए
राधे राधे। और आगे जाऊंगा, आगे जाके आपको दूसरे दर्शन कराऊंगा। ये मंदिर है, ये श्रीनाथ जी का मंदिर। अगर आप आओ ना, तो जैसे ही पूंछरी का लोटा से आप घूमोगे तो आपके बाएं हाथ पे ये मंदिर पड़ेगा। अब दिन में आओगे ना, मतलब दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई मतलब होटल होटल हो, क्योंकि ये सब बने हुए ना, ये होटल टाइप दिखते हैं। तो उनसे अपने को कोई मतलब नहीं, आप आइए और यहाँ श्रीनाथ जी के दर्शन करिए। उसके बाद में अंधेरा तो हो गया है, क्या करें, दर्शन होंगे नहीं होंगे, जितने भी होंगे मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। अब आगे आएगा अपना मुखार बिन जतीपुरा, वहाँ जाके भी दर्शन कराऊंगा। तब तक मेरी आपसे सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप यहाँ तक आ गए ना वीडियो देखते देखते, पहले चले गए वो तो कोई बात नहीं कि हाँ चले गए, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक बार, और लाइक कर दें। कमेंट आप करें नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मैं इससे अच्छे अच्छे और अच्छी अच्छी जगह, इससे अच्छी तो मेरे हिसाब से कोई जगह नहीं है, पर जितने भी हैं भगवान अपने इनसे ब्रज से जुड़े हुए जितने भी है, या कहीं और भी जा, मैं सोच रहा हूँ सब जगह जाके आपकी वीडियो बनाऊँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और हम पहुँच गए हैं जतीपुरा। जतीपुरा में ये गिरिराज बाबा के दर्शन कर लो, उसके बाद में हम आगे राधा कुंड, ये राधा कुंड के दर्शन कर लो। कहते हैं कि परिक्रमा करने के बाद में यहाँ आके आप पाँव धो लो या स्नान कर लो, तो आपको जितने भी थकान हुई थी वो सारी समाप्त हो जाती है। तो मैं नहाया नहीं, मैंने पाँव धोए और थोड़ा रिलैक्स हुआ, उसके बाद निकल गया। हम पहुंच गए कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर में ये देखा है, ये देखने के बाद वहाँ जो थे उन्होंने बोला कि ये सब संत जन है, ये भगवान के भजन कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब मत करो। तो मैं वहाँ से निकल गया हूँ। फिर मैं आ गया हूँ मानसी गंगा। मानसी गंगा आके मैंने करा स्नान, तो नहीं करा, हाथ मुंह धो के, मंदिर तो बंद थे, दर्शन हो नहीं पाए। मैं वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में अपनी यात्रा यहीं समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।